किनारे फुट जाएगी साइड होते आइए भाई स्टैंड बनाया तो स्टैंड बनाया मेरा फोन देना यार वही है सी महानगर क्या नाम है उनका प्राची सिंह ADC हेलो जी नमस्कार। वहाँ तो रविकांत जी के यहाँ तो आपसे मुलाकात हुई नहीं। हाँ अच्छा विकास नगर भी आप ही देख लिए? अच्छा आपके पास ना ये FIR होगी 044 30/3/2022 इसका क्या स्टेटस है? तो वो थे जो बहुत जल्दी आगे थे, फिर उसके बाद जो है तो हर्षवर्धन और कसम गुप्ता। ये तो वापस आ गए थे। फिर इनको इनकी से जो जानकारी के अनुसार इनकी तो बेल होगी ना हर्षवर्धन कसम गुप्ता। इनकी बेल नहीं बेल होगी तो बाहर है। बेल कब हुई? 6 तारीख में ऑर्डर हुआ 6 तारीख में ऑर्डर हुआ 6 मई में। हाँ ये छूट गए तो 6-7 दिन बाद ही होगी थी बेल इनकी। अब उसमें जो अब जो आपने भेजे है ना एक रंजीत पकड़े गए 2 उसमें अभी बाकी जो है। नामजद तो 2 ही थे। जब कृष्ण गुप्ता से पूछताछ हुई तभी उसने बताया कि मैं लड़की को कहाँ छोड़ के आया। वो 3 लोग जिनके नाम की जानकारी दी उनमें से एक पकड़ा गया, 2 अभी तक पकड़े नहीं गए। जी तीनों जेल में कब भेजे हैं? तीनों जेल नहीं तो 2 लोग और भी है ना इसमें। अभी शायद आपकी जानकारी में नहीं आया उनको। लोकल के 2 लखनऊ के से पकड़ लिए गए। 3 थे उसमें से 1 पकड़ा गया। ऐसे सही लोकल लखनऊ के 2 पकड़ लिए गए। जो सीतापुर के 3 अभियुक्त थे उसमें से 1 पकड़ा गया। सीतापुर के जो 3 अभियुक्त थे उनमें से 1 पकड़ा गया। 2 फरार। नहीं मगर इन्होंने तो बताया वकील साहब जाते हैं इनके पास। अब गए नहीं मिलने मैम क्यों भाई गए? अरे इनके पास जाओ ना जांच करनी। कब भेजो इनको? आपको पास बताओ मुझे। अभी कहाँ हैं आप? अनिकेत अभी भी कोर्ट में हैं आप? बढ़ा दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। पकड़े थे खबर मेरे पास। ये बताओ 304 302 की बात जो हम लोग अभी कर रहे हैं तो क्या हम वहाँ जाके जो विवेचक हैं उनसे मिले? विवेचना अभी कर रहे थे। आयु बराबर सारी चीज उनको बताते रहे। अभी इन्होंने हफ्ता भर के अभी 2-4 दिन पहले ये कहे थे कि हमने SC बढ़ा के SCO को विवेचना ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बात डेवलपमेंट मुश्किल 2-4 दिन का डेवलपमेंट है। हाँ उससे पहले तक यहाँ जो थाना इंचार्ज हो कहाँ है? लोग गए कोर्ट। अभी कोर्ट गए तो कोर्ट में खड़े होकर बच्चे रहेंगे। भाई दरअसल जब से आपने ट्वीट किया है उसके बाद से गतिविधि बढ़ी है। सीधी सी बात है। एक ही तो गिरफ्तार हुआ उसके बाद 2 लोग नहीं धरपकड़ भी कुछ शुरू ही है ये लोग बता रहे थे। मगर उससे पहले केस एकदम ठंडा हो गया था। तो ये ठीक नहीं है।
ये बिल्कुल सही नहीं है और इस तरह से कहाँ हो जाएगा। इसमें भैया तत्कालीन थानाध्यक्ष, आईओ और जो बीट का दरोगा, 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बन गई। और जो सेम डे उन्होंने बताया 2 लड़कों ने कि हमने वहाँ 3 लड़कों को हैंड ओवर किया है, वही 3 लड़कों के नाम आ गए। वो लगातार 3 लड़के साथ में रहे 1 से लेके पहली तारीख को जब एक्सीडेंट हुआ तो वो तीनों हमें मिले वहाँ पे हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसके बाद रेलवे अपने स्तर से इंक्वायरी कर रही है, उनके जो आईओ हैं दयानंद जी, उनको ये तीनों मिले। तो वो 3 लड़के जो मेन सीतापुर के हैं, तीनों अवैध बेंडिंग काम करते हैं और रेलवे की गतिविधियों से इतना वाकिफ है कि कैसे उतरना, कैसे चढ़ना, कितने स्पीड पे चढ़ना। तो उन लोगों ने एक घटना को अंजाम दिया। ये सीधा सीधा मर्डर का केस है। हेलो जी, ये विकास नगर वाले मामले में हूँ मैं अभी। अच्छा, इसमें तो जो कार्रवाई अभी हो रही है वो तो ना के बराबर है। इसमें पहले तो अभी बढ़ाने जो वो बढ़ाई गई है धारा है, उसमें 304 लगाई है, जबकि उस लड़की की हत्या हुई है। दूसरा 3 लोगों के नाम जिनके प्रकाश में आए थे, उनमें से 1 गिरफ्तार हुआ है, 2 अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। नहीं, आपके संज्ञान में नहीं है ना, मैं आपके संज्ञान में करवाता हूँ। तो पहली एफआईआर हुई थी ना, उसमें 2 लोग गिर गए थे, हर्षवर्धन और कृष्ण गुप्ता। इनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि भाई उस लड़की को हम लेके गए थे, लेकिन इन 3 लड़कों के सुपुर्द की थी हमने। उन 3 लोगों में से जो सीतापुर के हैं, 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, वो जो मैडम है जो इनके पास अब जांच है, वो बेचारी आती है कोर्ट में, उन्हें फोन करते तो वो कहते हैं सर मैं कोर्ट में हूँ, मेरी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, मैं यहाँ काम देख रही हूँ। भाई जवाब कौन देगा? मैं तो समझता था आप वहाँ हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, ये तो SST एक्ट अभी बढ़ा है कुछ दिन पहले। उससे पहले जो एफआईआर थी ना, वो थी उसमें। हाँ, हाँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जो है ना पीड़ित परिवार को सुने। आप मुझे बताएं सुबह मैं आपको आपके पास किस समय भेजूंगी? कल 11 बजे आपको ऑफिस भेजूं? अच्छा, सौरभ किशोर जी आएंगे साथ में लेके इनको, हैं? हाँ, आप इनकी मदद कराएं। ये जो है ना इस तरह आरोपी अगर घूमते रहेंगे। हाँ, नहीं, मुझे भरोसा है वो कल आपके पास आएंगे और मुझे भरोसा है कि आपके रहते इसमें मदद होगी। आरोपी नहीं बचने चाहिए। ठीक, धन्यवाद। कल आएंगे 11 बजे। ठीक, अच्छा, नमस्कार। ये मुझे भेजे थे। देखो मेरी बात सुनो, वो क्या है नहीं बताता। नीचे के लोग जो है ना थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करके चीजों को खराब कर रहे हैं। यहाँ डीसीपी जो है ना तनप्पा जी, कल आप 11 बजे जाओगे उनके पास। आप जाओगे वकील साहब उसके, ठीक है ना? फिर आप उनको सारी बात समझाओगे हुआ क्या है। उन तक जो उन्होंने भेजा ना इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कहा जी 3 नाम प्रकाश में है, तो 2 पहले भेजे थे, 1 अब भेजे, तीनों भेजे। तो उनसे कराएंगे, वो करके देंगे। वो मुझसे अभी वादा कर रहे हैं कि जो भी सस्पेक्ट है, जो भी प्रकाश में आएगा, मैं उनको जेल भेज छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल। आप अपनी बात, ये तो इतना खतरनाक मामला है ना। देखो बताओ, ऐसे कैसे बेटी को उठा के वहाँ तक भेज दिया उन्होंने, और इतने दिन तक खबर नहीं रही, और 3 दिन बाद मिलती है, फिर उसकी जांच ले, कोई कुछ हो नहीं रहा। अरे पशु अगर गाय मर जाती तो भी चर्चा हो जाती। तीनों ये लोकल के नहीं, सीतापुर के कहाँ से कहाँ लेके पहुँचा दिया। अच्छा, इनको देखो 7 दिन में बेल मिल जा रही है, बताओ देखो। और IT एक्ट के मुकदमे में 7 दिन में बेल नहीं दे रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। बेसिक क्या है ना, नीचे के लोग जो हैं सरकार के या सरकारी महकमे के या सरकार के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके दबाव में, उनके प्रेशर में नीचे चीजें खराब कर दे रहे हैं। FIR में हम एज खोल के आ रहे हैं, हाँ। बर्थ सर्टिफिकेट लगा के आ रहे हैं। जब माइनर पहले से डिक्लेयर थी फर्स्ट डे से ही, तो पास को बढ़ाया नहीं। मैं वही बता। अच्छा, उनको लगता क्या है ना, मैं बता रहा हूँ सीरियसली। अगर आप पीछे हो जाओ, आप एक बात
लगता क्या है ना उनको, इनको लगता है कि कोई बात तो करेगा नहीं, 2-4 दिन बोले वाले हैं, कोई सुनेगा नहीं, चुपचाप बैठ जाएंगे, ना कोई मीडिया दिखाएगा ना कुछ होगा। ये दिमाग में आ गया है कि ना कोई सुनेगा ना कोई बोलेगा, तो चाहे जानवर समझ किस तरह करते रहो। ठीक है, उस दिन मैंने उनसे बात की, तब जाके तो उन्होंने मुझे कहा नहीं मैं इसको दिखवाता हूँ। अच्छा, उन्होंने बहाना ले रखा, एसीपी मैडम जो है वो बार बार कह सुबह से कह रही मैं कोर्ट में रखा, गांधी वाले में भी सर मेरी तो कोर्ट में ड्यूटी लगी हुई। नहीं आप, अच्छा हमारे पढ़े लिखे होने का, कानून के जानकार होने का फायदा क्या अगर हम मदद नहीं कर सकते? भाई 304 का क्या मतलब है? उसमें हत्या हुई है ना। हाँ तो फिर 304 क्या मतलब? 304 306 का क्या मतलब? उनमें उसमें 302 लगनी चाहिए। और जिन 2 लोगों के नाम प्रकाश में, उनको उठा के अलग गिरफ्तार करना चाहिए, फिर पुलिस रिमांड पर जांच उसको पुलिस रिमांड पर ले पूछना चाहिए उनसे कि आपका क्या रोल है बताओ, किसका क्या रोल है बताओ। और ये 2 लोग भी छुटे हैं जो करें, ये अपराध में ये भी शामिल है। 120 में इनको भी आना चाहिए उन्हीं धाराओं में। ऐसी परिस्थितियों में आपने अगले को डाल दिया। हाँ, जो भी उनके साथ होगा उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तो 120 में जो धारा बढ़ी है उसमें उनको भी आना चाहिए। ये तो इस वाले में तो बेल करा ली ना, लेकिन 2 में तो सबको आना चाहिए। हाँ, आप जो उसके साथ में रेप और मर्डर में आयु इतनी बेवकूफी कर रहा है, उसको कहा जा रहा है कि तुम इन पे क्यों नहीं लगा रहे? जब 120B लग गई तो 120B में उस क्राइम में जितनी भी धाराएं हैं सब में बराबर का रोल हो गया। हाँ, तो उनमें भी बेल आउट होना पड़ेगा ना। 120B आने का मतलब जो भी हुआ है सब में सबका रोल हो गया। सब एक विद इन छोटी से छोटी धारा, बड़ी बड़ी धारा में सब में रोल सकता है। अच्छा, ये 120B में ये FIR ही गलत होगी ना शुरू से। ये 120B में तो ये 2 लोग आने चाहिए, वो तो मेन उसमें आने चाहिए। वो जो 3 लोग हैं। नहीं सर, वो तो एप्लीकेशन लोग हम हमारी मर्जी के लिए नहीं, वो अपनी मर्जी की एप्लीकेशन लिखवाते हैं। तो हमारे यहाँ के नेता हो, अगर तुम्हारी एप्लीकेशन इस तरह लिखी जाएगी तो आम आदमी को सोचो क्या है, फिर हम देखो कहाँ खड़े हैं, हमारी क्लास देखो कहाँ। अगर वो तुम्हारी एप्लीकेशन भी जिसके साथ इतने लोग समूह रहता है उसकी एप्लीकेशन वही लिख रहे हैं, तो फिर हालात देखो क्या है। नहीं, हम लोग एप्लीकेशन तीसरी बार एक्सेप्ट किए हैं। अब तीसरी बार एक्सेप्ट किए हैं। को जानता हूँ, मेरे यहाँ सबसे रहता है, वो मेरा नेचर भी जानते हैं। मैं जब कहता नहीं, पूरा करने में भरोसा रखता हूँ और हम करके अभी भी दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे क्या है कि हमें मदद करनी है, हंगामा नहीं करना है। और नाम इतना हम रखते हैं कि अभी जो बहुत कुछ करवा सकते हैं, लेकिन तत्कालिक एक जगह से चोट से काम नहीं चलेगा ना। कल आप वहाँ जाओगे 11 बजे, सौरभ आपके साथ, कल कोई काम तो नहीं? हम जाएंगे। आप 11 बजे जाना, इनकी प्रॉपर उनको कहना कि पहले इनकी बात को आप प्रॉपर सुनो। हवा मैंने कि भाई ये आए और ये धारा बढ़वा, क्यों बढ़वाना चाहते ये भी बताना, किसका कितना रोल है ये भी बताना, ठीक है? नहीं, जो हवा में है जो बाहर है उनका बताना है, और ये भी बताना है कि वो जो एसीपी मैडम है वो क्या कर रही है। अब समस्या है ना, वो महिला है, इधर से मैं कुछ कहूंगा तो उधर से कहने लग जाएंगे आप महिला होने का मेरे ऊपर वो कर रहे हैं, ये भी तो समस्या होगी ना थोड़ी। तो इसलिए यहाँ आके थोड़ा सा वो, अगर इनके जहाँ कोई और, मैं तो पूछ रहा था कि यहाँ वो अगर होते इंस्पेक्टर उनसे पूछता कि पोस्ट को क्यों नहीं बढ़ाई थी। अभी तो चले गए जल्दी। कहाँ है शौकीन साहब? हाँ, वो बाहर रहेंगे ना, वो बाहर के लिए। भाई मेरी बात, बेटी खोली है ना, पाल के बड़ी की थी ना, उठा के तो ला गई थे, तो उस दर्द को क्यों ऐसे दबा के बैठे हो? तो जिम्मेदार आदमी, चुप हो जाओ पहले। वो नहीं भाई, उसको चुप हो जाओ। ये अगर इस तरह से हम अपनी बच्चों को इनके हाथ बर्बाद करेंगे फिर तो चलेगा काम हमारा। चुप हो जाओ बिल्कुल, पहले रो मत, बहादुर आदमी रो मत। आदमी के साथ क्या नहीं होता होगा, वो क्या करता होगा, उसको FIR भी लिखनी है। आगे जाता पुलिस वाले भगा देते 2 घंटे की। पूरे प्रदेश में यही हाल है, कोई पुलिस सुनती नहीं। ये जंगल राज चल रहा है ना, आतंकवाद, ठीक है? तो रोना नहीं है, हौसला रखना, और हम सब लोग साथ खड़े हुए। कहो तो अभी कभी हम तो इसी काम के लिए जन्मे, यही काम आता, ठीक है? लेकिन अन्याय को दबने नहीं देगा, ठीक है? कल और बच्चों के साथ ही होगा अगर हम लोग चुप रहें, ठीक है ना? हमें चुप नहीं रहना, हमें लौटना। लंबा समय हो गया, इतने दिन में तो बहुत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अगर उसमें जो चौकी इंचार्ज हमारे हैं यहाँ के पटेल जी, अगर सर हम लोग 4:30 बजे 3:34 पे वो कैमरे में मतलब गायब, 3:34 पे हम लोग कैमरे में देखे जाते हुए, अगर 4:30 बजे उनके पास गए थे, अगर उस समय अगर पटेल जी अगर हम लोग की बात सुन लेते, हम लोग की बात सुने, हम लोग 4 लोग गए
बात कर रहे हैं, हाँ सर ये CCTV कैमरे दिखवा लीजिए आप, ठीक है। अगर उसमें पटेल जी अगर एक्टिव हो जाते हैं, हम लोग को इतना बुद्धि नहीं थी उस समय, माना कि थोड़ा दिक्कत में थे, वो अगर चाहते तो बिटिया जो जिंदा मिल जाती उनको, लखनऊ क्रांति नहीं कर पाती। लेकिन मेन भूमिका पटेल की भी इसमें है। नौकर तो नौकर होता है, नौकर क्या करेगा, जो मालिक करेगा। ये जो सेवा में लोग हैं ये नौकर ही तो हैं, कोई छोटा नौकर है कोई बड़ा नौकर है, मालिक थोड़ा ये। हमें चाहिए एक्ट, इतना ताकतवर है ना, जिस अधिकारी ने अपराध को छिपाने काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन हम उसका प्रयोग तो करें। जैसे ये मामला एक कोर्ट में आएगा तो हम इन सबको वो करेंगे, एप्लीकेशन दे देके इनके रोल को उजागर करेंगे, इनके साथ इनका रोल है। और अगर ये पुलिस के लोग ही आरोप को बढ़ावा देंगे, पुलिस के लोग ही जो है ना आरोपियों को बचाने का काम करेंगे, तो हम एप्लीकेशन लेके इसके पास जाए। ठीक है, तब तक वो 366 ही थी, वो जो ऑफेंस है 366 ही था, लेकिन बाद में 302 हुआ तो उसका भी रोल है। जिम्मेदार पुलिस वालों पे भी 302 लग जाना चाहिए, अगर 302 वालों को बचाया। यही तो दिखाई दे कमी ना पड़ना हो, तो ये जो नीचे लेवल के लोग हैं, नारायण के लोग, ये ज्यादा मक्कारी कर रहे हैं। देखिए इनको लगता है कोई कुछ कहेगा तो है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा राजनीतिक वजूद कम हुआ है, तो लोगों को लगता है आपको बोलेगा तो है नहीं। अच्छा, लखनऊ की घटना को इतना समय लग गया आने में, देखो मेरे पास गजब की बात तो देखो, ये लखनऊ हर आदमी को फोन है। तो पवन ने संपर्क किया था हमसे काफी दिन बाद, कह रहे हैं हमारी भतीजी का मामला है। लखनऊ की राजधानी प्रदेश। अच्छा, तो गांव देहात में क्या होता है, जहाँ बिजली नहीं है वही पंचायत में फैसले हो जाते हैं। तो रेप हत्या जैसे मामले में भी वही जो है ना 10-20 हजार रुपए में छुट जाते हैं लोग, इसलिए उनके हौसले बड़े हुए। अब आप कल 11 बजे जाएंगे और फिर उसके बाद मैं हर दिन की कार्रवाई क्या होगी उसकी रिपोर्ट दूंगा शाम के टाइम 12 बजे। वकील साहब सारी बातें रखनी है, एप्लीकेशन तैयार करके लेके जाना, छोड़ना नहीं। और भी कोई नाम प्रकाश में आएगा वो भी देना, ये नहीं सोचना कि 3 हो गए 4 हो गए, कोई मतलब नहीं। जो भी नाम प्रकाश में आएगा वो देना, और सारी बात बतानी कि कहाँ से किस तरह से हुआ क्या क्या हुआ। ठीक है, अभी वहाँ दिल्ली वाले उसमें 3 लोग सस्पेंड हुए, 5 वो जो सिंगर थी वो 3 क्या नाम तो रात में सब बैठे थे। हाँ, एक ASI और एक ACP, 3-5 लोग सस्पेंड हुए। जब लड़ेंगे तो होगा ना। सही बात। ठीक है, इनका काम ये थोड़ा कि तनख्वाह लेके जेब में गिरना है, ये गरीबों को सताना, इनका काम ये भी तो है कि ड्यूटी करनी है। तो इसलिए ये भी नहीं पता लगा ये कि 3 दिन बेटी कहाँ रही, तो हमने की पैक करनी थी, एक इनकी की घड़ी पहनी थी, चश्मा था, मतलब कुछ ये नहीं पता लगा कि हाँ कहाँ पे सामान रखा गया, कहाँ किया गया, कहाँ पे इनकी क्या है, कुछ नहीं। जो भी वीडियो फुटेज हमने मुहैया कराई वो तो मुझे बता, सब इन्होंने ही, साक्ष्य पुलिस का काम इन्होंने किया। टोल प्लाजा पे जो है ना, सब टोटल जितने टोल प्लाजा लखनऊ के सब टोटल हमने वो देख के तो पता चला कि यहाँ पे इटोगा टोल प्लाजा पे दिखी। पुलिस ने कोई काम नहीं किया, पुलिस ने मतलब अपनी कोई भूमिका निभाई ही नहीं है। सरकार के नीचे पुलिस ने भूमिका निभाई, सरकार के नीचे मजबूर हो जाता है, अंदर की बात बाहर निकल जाती है। पुलिस कोर्ट में फिर आरोपी को सजा कैसे होगी बताओ। देखो तुम नहीं कह पा रहे हो ना, वो वहाँ से अपना दर्द भी है, ठीक है ना। उन्होंने भी जैसे तुमने तो पैदा की उन्होंने पाली, दर्द तो सबको, इसलिए कह रहा हूँ कल इन लोगों को लगेगा, दूसरे लोगों को जो लोग अपराध कर रहे हैं कि भाई ये तो लोग न्याय के लिए भी नहीं बात करते। के बारे में क्या बोला क्योंकि मेडिकल से कोई चीज अभी कंफर्म नहीं हो पा रही है।
सब आएगी समय लगता है उसको रिपोर्ट आने में। इसमें सर ये तुम्हें पता चला कि वो जो चीज में दिखाते हैं वहाँ पे उनके लोग थे, एक्सीडेंट वहाँ पे दिखा दिए, वही पर्चा ला के हम यहाँ पे दिखाए, यहाँ पे एक्सीडेंट वो लोग लिखे, पूरा साजिश रहे। वहाँ पे वो लोग 22 साल दिखाए थे, लड़की की 22 साल दिखाए थे वहाँ पे, मतलब उनके आदमी वहाँ पे लगे हुए थे। हाँ लगे होंगे, लेकिन संविधान है, कानून है, और हम लोग जो है इतने मोहताज नहीं कि लोग सारे हैं। हमें अपनी बात को पुरजोर तरीके रखनी है, हर बात को फैक्ट के साथ रखनी है, अपनी एप्लीकेशन कंसिडर करानी है। और जैसे बड़ी है ना, ये तो बड़ी है ना संघर्ष से, ये जो वो गिरफ्तार हुआ है ये संघर्ष से बड़ी है ना, तो आगे बढ़ेगी। घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, मगर लड़ना। कोई धमकिया है तो बस सिर्फ बता दिए कि हम उसको धमकियाए, ठीक है, तो दोबारा किसको धमकी ना दे। लेकिन भाई देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब चीजें आपने कलेक्ट की ना, जी जी, पुलिस ने नहीं की ना, जी ये आपका काम तो नहीं, ये हमारा काम नहीं था, लेकिन पुलिस का काम है, पुलिस का काम था। पुलिस अपना काम नहीं करती। पुलिस काम करती है सर, लड़की हमें जिंदा मिल जाती है। इसलिए नहीं कर रही ना, उनको लगता है कि फिर वही कि क्या करेंगे, 2-4 दिन में घर बैठे। सच भूला थोड़ा जा सकता है, सच के साथ ही जीना पड़ेगा। कल जाओ, नहीं कल जाएंगे, ठीक है, नई FIR कॉपी के उसके ऐड के साथ वो भी लो समरी के साथ, ठीक है, ना, ठीक है। अब तो आए भाई, अब तो डेली उतना बैठना हो गया। देख लो, ये राजधानी का हाल, बोलोगे तो पिटोगे यूनिवर्सिटियों में, नहीं बोलोगे तो मरोगे। ये सब नाम को सरकार है, वरना तो उन 15% लोगों की ही वो है सब कुछ, बाकी तो सब लेबर है। फिर हमारे होने ना होने का कोई फायदा नहीं। मुझे तकलीफ है कि मैं उसे बचा नहीं पाया, लेकिन मैं इस वादे के साथ आपसे वो कर रहा हूँ कि हम उनको सजा जरूर दिलवाएंगे, आप लोग भी सही होंगे। फिर दोबारा वो किसी बहन के साथ अपमान करने से 1000 बार सोचें, लेकिन आप मुद्दई हो, आपको लड़ना पड़ेगा, आपके पीछे खड़े हो सकते हैं, ये भी आप याद रखें। नहीं, हम सर बिल्कुल लड़ेंगे सर। अगर सर संविधान से न बंधे हो तो जाके उनके घर मार देते हैं, संविधान से न बंधे होते। मैं तो इस बात को मानता हूँ, हमारे लोग संविधान में ज़्यादा, लेकिन कभी कभी चुप्पी को भी लोग कमजोरी समझ लेते हैं। तो संवैधानिक रूप से जो काम लड़ा है उसको मजबूती से लड़नी है, ठीक है। वैसा नाम सुनवाई हो तो बैठना पड़े तो बैठो, ना वो हो तो 1 हफ्ते बाद जो मैंने तारीख रखेंगे उसमें जाकर अगर धरना देना तो देंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। राजधानी में भी अगर हम यही चाहेंगे तो फिर गांव देहात में जो हो रहा है उसको नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। यहाँ तो DGP बैठा हुआ है, कमिश्नर बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, राज्यपाल बैठा हुआ है, तो ये यहाँ क्यों बैठे हैं? इनको जाना चाहिए, नौकरियां छोड़ के, गदिया छोड़ के घर में बैठ जाना चाहिए, अगर ये सुरक्षा भी नहीं कर सकते बहन बेटियों की, समझ रहे हो? तो ये तो FIR ही पूरी पलट गई, ये तो FIR 302 शुरू होनी चाहिए थी। फिर इसमें पोस्को एक्ट, ठीक है, वो लगनी चाहिए था। फिर होती जांच, पहले उनकी गिरफ्तारी होती फिर होती जांच, ये है FIR की रूप। उल्टा उल्टा होगा, केस में जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट वाले भी देखेंगे। भैया हम कह रहे हैं कि अगर आगे लड़ना होता है, अगर आगे सुप्रीम कोर्ट तक, तो आप अपना लीगल वकील अपने, मेरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट में वकील मैं दूंगा आपको, हाई कोर्ट आपके यहाँ है ही, सुप्रीम कोर्ट का लेके चलूंगा, मेरी जिम्मेदारी। अगर आप नहीं सुनवाई होगी तो लेके जाओ, हम पर मेरा वादा है, मेरा कमिटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की सारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, ठीक है। वो लड़ रहे हैं, वो याद हो ना, वो नीस कनौजा वाली, वहाँ वाली, प्रयागराज वाली, गोरखपुर वाली, उनकी बेल कैंसिलेशन की लड़ रहे हैं वहाँ,
मगर सब जगह वही लोग बैठे हुए हैं, इसी विचारधारा के लोग, और बैठे थोड़ा ताकतवर तरीके से बैठे हैं। ऐसे बैठो तो हमारी तरह कुर्सी पे तो भी कुछ नहीं था, कुर्सी पे कलम लेकर बैठे हुए। झूठ को भी सच लिख दे, किसी हिम्मत ही नहीं कोई रोक दे। प्रेशर क्या वो सिस्टम उनको बल देता है, वो जो सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम उनको बल देता है, उनके भतीजों को, उनके भाइयों को, उनकी बेटियों को, उनके रिश्तेदारों को, पोतों को वो बनाता है वो जज। अरे जब इतनी जल्दी बेल मिल जाएगी तो वो अगला सब कार्य करेंगे। कहीं भी जाना हो, कहीं भी बैठना हो, धरना बैठना हो, कहीं जाना हो, सर जी हमारे जब भी कुछ अगर नहीं होगा तो हम 5-6-7 लोगों के साथ में सीधा जीपीओ पे घेराव करेंगे। हमने क्या कहा, तुम क्यों घेराव करोगे, हम करेंगे घेराव। ये कल जाके और एक समय सुनिश्चित करके अपने मन में हमें बता देना कि हम करेंगे घेराव। सारे काम तुम्हें थोड़े करना, तुमने तो कर दिया, शुरुआत कर दी, बाकी तो अंजाम तक समाज के लोग ले चलेंगे। बोल लेंगे कि मेरा आपसे बात है, यहीं से नहीं, चाहे हाई कोर्ट और चाहे सुप्रीम कोर्ट, जहां से भी न्याय सुनिश्चित होगा वहीं जाएंगे। अगर ये सरकार भी यहाँ भी जुडिशरी में भी हस्तक्षेप करेगी तो सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, और अगर वो भी नहीं, वो भी हस्तक्षेप करेंगे, वो भी दुरुपयोग करेंगे अपने पदों का, तो फिर सड़क पर रहेंगे। फिर काशीराम साहब जो कहते हैं सबसे बड़ी जो अदालत है जनता की, फिर उसमें रहेंगे। लेकिन अन्याय नहीं करने देंगे, ना अन्याय सहेंगे। दुख इस बात का है कि बहुत देरी से पता लगा, पहले पता लग जाता तो अब तक वो सब लोग जेल की हवा खा रहे होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ की पुलिस का भी रोल अच्छा नहीं। जिस तरह से उन्होंने आरोपियों को बचाने के लिए गुमराह किया परिवार को, ये ठीक नहीं। पुलिस एक्टिव नहीं है, पुलिस एक्टिव है, पुलिस एक्टिव है, लेकिन अपने लोगों के लिए, अपने लोगों बचाने के लिए एक्टिव है। पुलिस उन लोगों के लिए एक्टिव है जिन लोगों के लिए पुलिस है। हमारे लिए तो पुलिस नहीं, पुलिस कम गुंडे ज्यादा हो गए। मनुवादी है ना, गुंडे नहीं हत्यारे, ठीक है नहीं, मगर देखो मैं समझता हूँ हम सबका प्रयास ही होना चाहिए कि अब आप लोग अब मैं वादा करता हूँ कि आपको मुझसे निराशा नहीं मिलेगी, और उसमें मैं आपके साथ पूरी मदद करूँगा कि जिसको न्याय आसान हो। समाज को विश्वास है। और ये भी मेरा वादा है कि जब भी कोई बात होगी तो आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। कल तो इतने कमजोर नहीं हो, हमें बार बार कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसी बार आने पे काम होता है, जो बाकी बचेगा वो पहुंचेगा। अगर कल 11 बजे जाना जरूर है, मुझे एग्जैक्ट रिपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बात को निगलेक्ट करें कि हम करेंगे नहीं, तो मुझे भी लड़ने का मौका मिले। मुझे भरोसा है कि मेरे बात पे जाने के बाद ही आपको आसान हो जाएगी। नहीं होगी तो फिर मेरे पास आधार होगा कि मेरी बात नहीं होगी, यानी कि कानून न्याय नहीं करना चाहते हैं, तो आरोपियों का सहयोग कर रहे हैं तो फिर लड़ते। ठीक है, आप ख्याल रखना बहन, अभी बेटा ख्याल, मैं तो तेरा बेटा, जैसे ये लड़का वैसे तो मैं तो बेटा हूँ आपसे। कौन माँ अपने बेटे के पैर छूती है, बेटी माँ तो आशीर्वाद होती है। ठीक है, ठीक है, हमारे लिए तो भैया जैसा यूँ भैया वैसे मैं भी आप ही का, आप चिंता मत, हम लड़ेंगे और न्याय। मैं समझ सकता हूँ, हमारे लोग बेचारे दुख तड़पों में आंसू बहाते रहते हैं, लेकिन उनके आंसू को भगवान भी नहीं देखता। भगवान है भगवान हो तो फिर भी हमारे लोगों ने ठेका देखा, झंडा घरों में जाके तो देखो, पता लग जाएगा। मेरे आगे कहने से कुछ नहीं होता, इसको धरातल पे जाके देखो तो तुम्हें पता लग जाएगा। सारा ठेका हम पे ही तो है।